हेलो प्यारे साथियों, मेरा नाम है दीपक गिरी और आज हम आदित्य रंजन सर की ये किताब एसएससी मैथ्स को लगाएंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का क्वेश्चन करेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपये है। परिवार की आय को विभिन्न व्यय जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। ठीक है भैया, आप आ जाओ। देखो, स्वास्थ्य पर होने वाला 50% अधिक है, किस्त भोजन पे 150, यहाँ लिखो 100, इसे कर दो 50% अधिक 150। ठीक है, जब काटोगे 50 थे 3 गुना, या 2 गुना 50 का। आप भोजन पर कितना क्या रखा भैया, ये 3 गुना है मनोरंजन का। ठीक है, तो एक में स्वास्थ्य, भोजन और मनोरंजन का रेशो निकाल लो। स्वास्थ्य लिख दिया भैया, 2 की करो पहले 3 के साथ गुणा 6, 2 की करो 1 के साथ 2, 3 की करो 3 के साथ 9। ठीक है, अब बचे कौन से, किराया और शिक्षा, लिख लो ना भैया। अब क्या कहा इनने कहा कि शिक्षा पर स्वास्थ्य का 2 गुना है, या इसने कहा कि जो स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है वो शिक्षा का आधा है। शिक्षा का आधा है यानी कि 18/2 का आधा 9। ठीक है, उनने कहा अब जा किराए पर कितना है। किराए पर कह रहा है भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त है। भोजन 6, स्वास्थ्य 9, शिक्षा 9 6 15 18 33, 33 का 1/3 कितना आ गया 11। ठीक है भैया, अब टोटल को जोड़ 35, यो टोटल को जोड़ लो। क्या किस पूछा, शिक्षा पर पूछा। 8% वो बचत कर रहा, तो 92% वो खर्च कर रहा। अब उनने पूछा शिक्षा पर कितना खर्च करता है। ठीक है भैया, 18 तो 20, 6 26, 26 और 9 45, 26 और 9 35, 35 और 11 46, 46 बराबर कितना है भैया, 35,000 रुपये है। अब हमें इसका 92% भी निकालना। ठीक है, तो कितना आया भैया, इन दोनों जीरो तो ये दोनों जीरो कटी, 40 तो ये 2 वर्ग में गया, तो कितना आ गया 700। ठीक है, अब किस पर पूछा, शिक्षा पर पूछा। टीचिंग शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा हूँ, शिक्षा पर कितना कर रहा, गुना 18, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, 18 सत्ते 126, यानी कि 12,600 रुपये वो इस पर खर्च कर रहा। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 12% कमी, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू। 4 तक कटो 3 बार, 4 तक कटेगा 25 बार, 25 में तो 3 गया, कमी आई ना, तो 3 घटा देंगे। कहता है खपत। ठीक है भैया, और यह क्या है, यह कीमत है यार, कीमत यह है खपत। खपत होगी वृद्धि, खपत क्योंकि इसे उल्टा कर लेंगे तो इसमें हो जाएगी वृद्धि। कितनी की वृद्धि भैया, 3 की। यहाँ कितने की दे रखी, 7 की, 7 kg अधिकारी 1200 में। ठीक है, 1 की कितनी आ गई भैया, 7/3 आ गई। तो कितना होगा भैया ये खपत, पहले कितनी थी, 22 गुना 22, 22 बराबर कितना आ गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154/3। अब वो कह रहा तो चीनी का वास्तविक मूल्य, तो भैया वास्तविक मूल्य लिखा दो, 1200 भाग दे दो 154/3 पे, क्या जाओगा, 1200 गुना 3/154, काटो 77, 600, 1800/77, 77 दूनी भैया 144, 77 दूनी 144, 144, 180 में तो 144 चले गए, 36 बचे। ठीक है, 36 360 हो गया, तो 77 7 21, 7 21 और 2 23, 321, और कितने बच्चे 360, तो 3 बार चल जाओगे, 360 321 गए उसमें तो 360 में तो कितने बचे भैया, 29 290, तो 378 भाग ही दे लो ना यार, 1800
73, वैसे इसका अप्रोक्सीमेट जब गुना करोगे तो 23.5% आओगा। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 24 लगभग देख ले करो, यहाँ 23 आ रहा, 23 इसमें कौन से है, 23.38 आ रहा, इसमें यही आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 एक संख्या में 75, एक संख्या में 75 क्या होगा, 75/2% की कमी होगी। ठीक है, 2% की कमी होने पर 378 प्राप्त होता है। वही संख्या ज्ञात कीजिए। 75/2 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। 2% को हटाने के 100 गुना, 2 गुना 100 200, 25 तक काटो, 25 या 75, 25 से 200, कितनी कमी, 5 की। 5 बराबर कितनी कमी बता रहा है, अगला कह रहा 378 की कमी। तो 1 बराबर 5 7 35, 5 या 15 और 5 6 23। ठीक है भैया। अब इसने क्या कही कि वह संख्या ज्ञात करो। तो पुरानी संख्या तो 8 है, कर दो 8 से गुना, 8 से 48, 8 से 24, 8 2 26। अब इसमें यो 604, 8 से 24, 8 से 48 लगे 4, 8 से 24 और 4 28। 8 से 48, 5 से 35 बच के 2, 5 5 25 मिनट तो गलत कर रहा, 5 5 25, 5 से 35, 5 5 25, 5 29। ठीक है, 5 6 8 6 48, 8 5 40 और 4 44, ऐसे लगे 4, 8 7 56 और 4 60। आंसर आ गया 604.8। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, रीचा के व्यय और बचत का अनुपात इतना है। आय कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ दो, 3 होगी। व्यय बचत अभी में 3 हो गया है इसकी। ठीक है, 2 इन्हें खर्च कर दिया, 1 इस पर बचा। अभी ना कर लो 100, क्योंकि हमें इसमें परसेंटेज वृद्धि भी करनी कमी भी करनी रहा है ऐसे सवाल होंगे, तो इनमें ना 100 तो गुना कर ले रहे हैं। ठीक है भैया। तो ये 300 हो गए, 200 खर्च कर दिए, 100 बच गए उसके द्वारा। अब वो क्या कह रहा भैया तुम्हारा, वो कह रहा उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 15% की, 20% की वृद्धि, 20 या 60 की वृद्धि करेंगे, कितना आ जाएगा 360। ठीक है भैया। और जी इसमें करेंगे 15%, 15 दूनी 30, 30 की वृद्धि करेंगे, कितना आ जाएगा 230। कितना बच गया, जब इसमें तक आय में हम खर्च को घटा देंगे तो हमारी बाकी बचत निकट के आ जाए, बच गया 130। कितना परसेंट है 100 का 30, ये 30 अधिक है 100 के, गुना 100 बराबर 30%। ठीक है भैया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है। जब 100 में 20% जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 120। 120 का 30% जब काटेंगे, 0 0 कट की और 12 36, 120 प्लस 36 कितना हो गया 156। मूल संख्या तो है या, उनने क्या करा 100 में से 22% दिया, घटा कितनी बचे 78। तो सही इनने पूछा परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है, कितना है भैया, इसे 78 है, सही कितनी थी 156 गुना 100, परसेंटेज में पूछा 78 गुना 156, 2 तक 8 50%, यानी कि ये 50% है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा भाई, 26 में कह रहा है जी, एक परीक्षा में 45 विद्यार्थी इतिहास लिखो। ऐसे सवाल लोग बिल्कुल ऐसे ही करना ध्यान से, जैसे मैं बता रहा। ठीक है, एक परीक्षा में 45 विद्यार्थी इतिहास में
ठीक है जी। और 60% हिंदी में, हिंदी में कितना भैया 60, दोनों को जोड़ दो 105। ठीक है। यदि 8% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 100 माइनस 8 यानी कि 92% हुए पास। अब वो क्या कह रहा, तो दोनों विषयों में कितने पास हुए। आप 105 दोनों में निकालना, दोनों में पास 105 92 कितना आ गया भैया 13% दोनों में पास हुए। क्वेश्चन नंबर 26 ही का 27। क्वेश्चन नंबर 27 पा जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 27 एक फॉर्मूला क्या है सुनो भैया। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला है, वो प्रतिशत कमी। अब क्या फॉर्मूला प्रतिशत कमी का, 100 गुणा वृद्धि बट्टे 100 माइनस कमी। अब भैया इस सवाल को अब पढ़ो क्या कह रहा है। ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, यदि इसी पे ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड कह रहा है कि P% की वृद्धि, A की जनसंख्या में P% की कमी हुई, देश B की जनसंख्या में Q% की कमी हुई। यदि P Q से बड़ा है तो P Q से बड़ा है तो इसमें तो भैया दोनों में कमी हो रही तो घट जाऊँगी, जब तो लिख देगा इनका फर्क कि ये प्लस में है माइनस में है। अब इसमें से ये कमी छोटा कौन सा, क्यों छोटा कोई घटाया जाओ नीचे, जब वो कमी काटनी तो ये आ गया आंसर। इतना सा ये फॉर्मूला है, इस चीज़ का ध्यान देना कि ये है क्या। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 पा जाओ। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय ऐसा लिखो 5/8, फिर उधर लिख लो 8/5 दूसरी संख्या लिख दिया तो सही संख्या 5 पंजे सही गलत। 5 पंजे 25, 8 8 64 कितना दिखा भैया 25। प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो इसमें घटा लो ये 14 में तो 5 के 9 और जी 5 में 2 के 3 39, 25 चौका 100, 4 तक 8 4 ने 36, 4 त्या 12 3 15 156% आंसर। ठीक है भैया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा। एक विद्यालय में निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में एक्स विद्यालय की तुलना में वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ठीक है भैया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखा दो। अनुत्तीर्ण छात्रों 20 पंजे 100, 1/5, 5 में से एक फेल हो गया यानी कि 4, 5 में क्या हुए अनुत्तीर्ण, 5 और 6 कितना हो गया। अभी छात्र उपस्थित हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों हो गए तो बच्चे कितने 20%, 80%। ठीक है। अब हमने क्या कहा, उसी विद्यालय में x की तुलना में y में 130% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 में 13 की वृद्धि होगी यानी कि 23। ठीक है। यदि विद्यालय में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, 90 की फ्रैक्शन वैल्यू 10 में से 9, 10.100 पंजे 500, 1242, 6 9 54, 23, 4 त्या 12, 3 पंजे 15, 4 त्या 12, 3 पंजे 15 और 16, 54 दूनी 108, 2 8 6 14। ठीक है भैया। 1242 आ गया ना, काट लो। 250, 621 कितना दिखे भैया ये, उस पर घटाओ 621, 1 बच गया, 12 में तो 7 बच गए, 5 में तो 2 गए 3 बच गए,
250 गुना 100, 25 को घटो 25 एकम 25 बच गया 10, 25 का 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, नहीं सर 2 ही रहने दो, 4 बट्टे 10 ही रहने दो, क्योंकि जो ऐसा आ जाए ना 10 उसे काटते नहीं चल रहे फिर, क्योंकि पॉइंटों में जो आंसर आएगा उसे ऐसा कैसे लिख दें। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 क्या 12 और 2 14, 148.4 आ गया भैया प्रतिशत। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पहले कितना था, सवाल ही गलत कर दिया। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत देखेंगे भाई दोबारा क्या मिस्टेक होगी। 29 नंबर में 29 क्वेश्चन में कुछ गलत करना है। 29 क्वेश्चन दोबारा करो भाई, दोबारा गलत कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा भैया, किसी परीक्षा में x से निश्चित संख्या में उपस्थित हुए 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए उसी परीक्षा में। हाँ भाई, उपस्थिति 100 हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण हुए जी 20 और उत्तीर्ण हुए 80 दूसरी क्लास में। भाई उपस्थिति 130, 130 अधिक यानी कि 230। ठीक है भैया, 230 में दोनों विद्यालयों में उपस्थित छात्रों का 130 की फ्रैक्शन वैल्यू 10/13 यानी कि 13। दोनों विद्यालयों में जिसके कुल छात्रों में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। अब भैया यहाँ कितना बच गया, 217 क्योंकि 13 हो गई। हाँ ठीक है, अब जा उनमें क्या गई, 330 का 90/100, 27 तो 29,297। ठीक है, इतने हो गए इसमें क्या कहा, उत्तीर्ण पास। अब वो क्या कह रहा, तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्र वाई जो है अनुत्तीर्ण 13 कितना 330 में था 230 भाग मिलेंगे 230, इससे कट गया 130/23, 5.7% अगर वो इसकी तरफ से करते हैं ना 23 पंजे 115। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 3 उम्मीदवार है क्वेश्चन नंबर 30 में, ABC। ठीक है, 10% पात्र हो, 10% खराब हो गया, 90% बचे। 90% का एक को मिल गया 45%, किसे मिल गया वो 45%, ए को मिल गया भैया 40.5। फिर भैया दूसरे को मिल गया 35%, कौन है दूसरा, बी 35% भी कितना है 31.5, बच गया कितना 18। जब इन दोनों जोड़ दें 5, 10, 32, 40, 72, 18, 90। ठीक है, 18
अब भैया इनने क्या गई सवाल करो डाले गए मत में से 30%, ए को डाल गए 30% और बी को डाल गए मत में से 20% अवैध घोषित कर दिए। अब भैया 40 का 40.5 का 70%, 28.35 जब इन्हें गुना करेंगे, ठीक है, और 31.5 का 80% करो बन। इसे हटाने इस जीरो लगी, ये जीरो क्या जीरो कट गई, 8×5 40, ठीक है भैया, तो 8×5 40, 8 का 8 4 12, 100 तक गुना करेंगे ना, एक जीरो कटेगी, 2 जीरो बची 100, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 2 अंक के बाद, ठीक है। 8 या 24, 24 और 1 25, 25.20, ठीक है भैया। कितना हो गया ये दोनों, 5 5 8 5 13, 3 2 2 4 और 1 5, 53 पॉइंट कितना, ठीक है। अब 3% इन दोनों फर्क, सॉरी क्वेश्चन की यार क्या कर रहा आज, 3.15 का फ़र्क है। अरे यहाँ कितना फ़र्क दे, यहाँ क्या दे रखा है, ये क्या रखी है भैया, जबकि यदि ए को बी से 882, 2 हटाओ 2 जीरो लगाओ, 5 तक रखो, 5 37, 5 के 15, 5 एकम 5, 5 7 35, बच गए 3, हो गए 2, 5 36 और 5 24 जीरो। 63 पे कटते हैं तो ये तुम्हारा 63 पे कट गए 280, 63 पे कटो से, अरे 7 तक कटो, 7 9 63, ठीक है, 280 आ गए, 280। अब इनमें क्या गई, इनमें गई गए तो मत प्राप्त हो, तो सी को कितने मिले, सी को भैया सी को कितने मिले थे 18, 18 तो ना कर दो, 5040 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रोल के मूल्य में 5% वृद्धि। पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि इसकी कार की प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है, 15 का, हाँ तो 30 का भाग दो, 30 का 15 था, 15 दूनी 30, जीरो लगाओ, 15 3 45, 203 लीटर, 203 लीटर, ठीक है भैया। अब इस 203 लीटर का हमने क्या करा, 182 में 105 गुना करो, 21 20 10 41, जब 41 और 21 की गुना करोगे तो 1 4 41 80, 861 और 10 वो लगा दे 86.1 रुपये पर लीटर, ठीक है भैया। कितना आ गया, अब वो क्या कह रहा, अब वो कह रहा कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी को यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में वृद्धि कितनी होगी, मासिक खर्च कितना बढ़ जाओ भैया। 82 4.1 कितने का, 203 लीटर का। इसे हटा लो, यहाँ जीरो ले लो, 41 3 3 चौक 12, ठीक है, 48 दिन 82 और 83, ठीक। अब 10 का यहाँ पॉइंट लगाते, यानी कि 832 रुपये की इसमें वृद्धि हो जाओगी। क्वेश्चन नंबर 32, 3 आदमी हैं, अरशद, चमनलाल और जगजीत। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले थे। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट मिले थे, 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 अधिक वोट मिले। सभी वोटों का कुल संख्या कितनी थी, ठीक है भैया, कुल संख्या पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, मान लो 100 है कुल संख्या, 100 है, ठीक है। पहले को मिल गया 35%, 100 का 35%, 35
35x मिल गए किसे भैया, अरशद भैया को। अरशद को दूसरे हैं चमन लाल जी, चमन लाल। तीसरे कौन है भैया, तीसरे हैं ये चमन लाल जगजीत, जगजीत ठीक है। अभी से मिल ले 35 में तो 14 वोट गुना 100, 5 सत्ते 35, 5 20 पंजे 100, 7 पंजे 14 यानी कि 40, 35 40 75 बच गए कितने 25x, ठीक है 25x बच गए। अब उन्होंने कहा अरशद को जगदीश से कितने अधिक मिले, इसमें कहा कि चमन लाल को पति कितने मिले, विजेता को सबसे कम वोट मिले हैं, विजेता को सबसे कम वोट मिल पाने वाले व्यक्ति की तुलना में, तो सब विजेता कौन है 40 है, 35 थोड़े विजेता है 40, तो कितना अधिक है 15, यहाँ कितना अधिक दे रखे 15x की वैल्यू 4950, 15 तक काट दो, x 15 या 45 बचे 4 15 या 45 330, 100 की वैल्यू 2 जीरो इनका ठोक दो आंसर, ठीक है भैया आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा अभी, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसने कुल स्कोर से कितने प्रतिशत रन विकेट हुए दौड़ कर लिए। 6 चौके 6 गुना 4 24, 10 गुना 6 60, कितना हो गया भैया 84, 124 माइनस 84 जीरो, 40 रन उन्होंने दौड़ के लिए, कर दो 40 भाग दे दो 124 तक गुना 100, 4 तक 4 के 12 4 1 4 4 2 40 यानी कि 1000 भाग 31 93 ठीक है जी, 31 93 80 बच गए, 31 दूनी 62, 18 बच गए, 31 दूनी 62, अरे यार 8 ही तो बच गए, 80 80 और 31 दूनी 62 18, 8 सही, ये है इसमें एक 32 वाली वैल्यू, ठीक है 28 से ही आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा हूँ, किसी गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्यक्तित्व टाइप हो जाता है और इस तरह के मान में 110% की कमी हो जाती है, तो ये सवाल होता है इस तरीके का, x मान लो इसमें 1/x की कमी होती है, व्यक्तित्व उल्टा करना 175/400, 25 7 175, 25 से 25 25 150, 7/16 7/16, ठीक है भैया x के साथ गुना कर देंगे, x² माइनस 1/x, x में चला जाओ, x² माइनस 1 16 बराबर 7x, 16x² माइनस 16 बराबर 7x, ठीक है भैया ये कितना होगा जो है 16 में 9 गए, 16 में 9 गए, 16 में 7 गए 9x² बराबर 16x² बट्टे 9/16 x की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है भैया x की वैल्यू 3/4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 35, ए की आय बी की आय का 80% है, ए की आय बी की आय का 80% है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 2 चौका 8 2 पंजे 10, ए बी यानी कि ये 4 है ये 5 है, ठीक है आए जी फिर क्या होगा इसमें 35 में बी के व्यय का 7% है, व्यय 60%, 20 पे 60 20 में 100 यानी कि 3 की चीज़ कितनी, ठीक है
इनने क्या कहा, इनने कहा भैया तुम्हें 35 में यदि ए की आय दी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत के कितने हैं। आय कितनी है भैया दोनों की, इसकी ए की 4x, टोटल कितनी है 9y, और 8 खर्च कर रहा इंटू वाई। अब भैया इसकी आ गई 5 और 5 10x बराबर 9y, 9 में से 1 खर्च कर रहा x इंटू वाई आ गया 9 इंटू 8, 9 इसकी गुणा करें तो 36 माइनस 24 बटे 45 माइनस 40 बराबर 240 माइनस 100 कितना भी 140%। ये तो था सब्जी के तरीके का। अब आओ मैंने जो तरीके से करने की कोशिश करी, सेकंड मेथड है जो इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड है। आय लिखो पहले, बचत वे, आय 90 है, बचत 30 है, ये 60, 900 बटे 8 112.5 कितना बचा भैया 12.5 जाके 100, ठीक है कितना हो गया 17.5, 12.5 गुना 100 कितना आ गया, जब इसे करते हैं इसका 25 70 175 25 125 140%। क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन ऐसी है, देखो कुल कितना है, इसमें 3 मतलब खर्च करता है पीटी का, शेष धन उसकी बचत है, पी आय का 50% था तथा ई पी का 20% था, पी ई टी बचत, ठीक है। सो पी 50% था, ई पी का 20% था, टी इसका इतना था और बचत उसकी 38.5 थी, ठीक है जी। ये इसका कितना है भैया 30%, ये मान लो 100, ये 50%, ये 15, ये 3, ये 32, कैसे सवाल में रखा हमने, सवाल को पढ़ो जाओ। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि तो उसने ई का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, लेकिन ई पी का 30% होगा, टी ई का 20% होगा, दोनों के बचतों का योग कितना है, ठीक है भैया। बचत कितनी होगी 40.5, 40.5 होगा नवजोत का बचत, ठीक है जी। 40 80.5 80.5 38 और 38 40.5 एक का सारा कुछ मिस्टेक मार दिया, एक का सारा 16,000 का 80.1 बटे 100 पॉइंट जीरो लगा दो, 3 जीरो 5 जीरो 4 5 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। कितना है 16 को 128 160 आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 100% मतदाता हैं, 55% शेष महिलाएं हैं, 55 का 40% अशिक्षित हैं, 520 जीरो बटी 520 22 यानी कि 22 शिक्षित हैं, 45 बचे, इसमें 60% है शिक्षित, 530 जीरो बटे 520 27 आ गया, इसका 22 आ गया, ठीक है जी। कितना अधिक है 5, कितने का
22 पे गुना 100 500 बट्टे 22 करेंगे जब तो इसे काटेंगे 22 दूनी 44 22 दूनी 44 बच गया कितना भैया 22 सत्तर इतना आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 38 का जरा 140 प्रश्नों वाली किसी अभ्यर्थी ने 80 प्रश्नों में से 70 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है भैया 80 में 70% का सही दिया तो कितने 56 क्वेश्चन में सही उत्तर दिए। 140 का 7% निकालना है मुझे कितना चाहिए 75 80 28 का अंतर नहीं बनना 28 लिख लो पर 60 क्वेश्चनों में तो 60% बन जाए गुना 100 2 के 2 के 140 बट्टे 3 और 140 बट्टे 3 45 दिन 90 45 किया 135 45 से ये बटे 3% आ गया इसमें 45 हुई है खत्म काम। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 है भैया एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक वृद्धि दर इतना है और मृत्यु दर इतना है 12.7 माइनस 2.7 प्रत्येक वर्ष मर जाए तो 10% बचे। अब कितना होगा 1,25,000 लिखो हर साल 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 पे 1 की वृद्धि 11/10 कितने साल है 3 11/10 3 जीरो काट दो 1 2 3 1 2 3 125 गुना 1 3 3 1 11 का स्क्वायर 121 11 गुना 11 गुना 11 1133 हो गया। ठीक है भैया तो इसकी क्यूब निकालेंगे 11 के स्क्वायर 121 33 ठीक है चिन्ह की गुना करो। अब इसमें देख लो तुम 5 पे गुना सारे आ रहे 1 3 3 1 125 5 या 15 5 या 15 5 गुना 5 अच्छा 2 2 3 6 2 3 6 2 1 3 3 1 जोड़ लो 5 7 6 से 12 13 6 से 12 15 16 3 2 5 6 कितना आ गया भैया इसमें तो घटा लो 166 आ गया 125 3 बड़ 0 7 5 3 41 375 आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है इन सवालों को क्या है इन सवालों को तो सीधा करना है 35% जितनी वृद्धि उतने नीचे कर दो 100 में जोड़ के 135 गुना 100 5 तक कट्टो 7 वर्ग 5 तक कट्टो 5 दूनी 10 5 7 35 700 बट्टे 27 27 दूनी 54 27 दूनी 54 बच गए 16 हो गया 160 27 दूनी 54 और ये 27 पंजे ना अब बच गए कितने 700 27 दूनी 54 बच गए 16 हो गए 4 5 तो करो 27 पंजे 135 बच गए 15 हो गए 150 15 बच गए तो 15 लिए तो 25 बचेंगे यार 160 में तो 25 बट 27% आंसर का था।